देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपना रुख साफ है कि हमारी देश विविधता के बीच एकता की नारा लगाते हुए आजादी के बाद से आज तक ये देश चल रहे हैं। और ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगान हमारा, वो आजादी के पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारा अधिवेशन हुआ करते थे, वहां रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर ये फैसला लिए गए थे कि राष्ट्रगान की हैसियत से हमें शुरुआती जो 2 स्टैंजर है, इसको ही हम मान्यता देंगे। वजह यह थी कि अलग अलग धर्म है हमारा देश में, अलग अलग धर्म के लोग भी है, उसको बुरा ना लगे, उसको ये ना लगे कि या तो हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा रहते हैं, जो मर्जी वो करते जाओ। क्योंकि आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर मिलकर हम लोग जंग लड़े थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए उस समय जो हमारे नेशनल लीडर्स सबको सहमति बनाते हुए ये फैसला लिया था। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे देश चला रहे हैं, उन लोगों के साथ आजादी के समय के तो उतना ताल्लुकात नहीं है। उनको ये लग रहा है कि चलो सत्ता पे आए, जो मर्जी करते जाओ। इसलिए वो खुद जानते हुए भी कि हिंदुस्तान की अल्पसंख्यकों को इस तरह का जबरदस्ती करते हुए और करने से चोट पहुंचेगी, फिर भी सरकार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इसके पक्ष विपक्ष सदन के अंदर चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट रूप से हमारा रुख क्या है, ये सारे स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं। सरकार की अभी बहुमत है, बहुमत की ताकत पे वो इसका मान्यता नहीं किए हैं। और हमारे बंगाल में भी नया सरकार आने के बाद ये जबरदस्ती चलाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आम लोगों की कभी ये मांग नहीं था कि हमें सारे पंक्तियां पढ़ना होगा, गाने में शामिल करना पड़ेगा। आम लोगों की ये कभी मांग नहीं थी। लेकिन ये पॉलिटिकल एक मुद्दा आ गए, एक आइडियोलॉजिकल मुद्दा आ गए, और इसके लिए एक वर्ग के लोगों को जरूर चोट पहुंचेगी, ये मुझे लगता है। क्या किया था सरकार ने, ये मुफ्त में बस में आवागमन करने के लिए महिला को सुविधा दिया जाएगी। ये कर्नाटक में भी है, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में ये सुविधा मुहैया किया जाते हैं। ये झारखंड में भी शायद ये सुविधा मुहैया किया जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकारी बस है कहाँ और कितने हैं और कितने महिला उसमें ये सुविधा मुहैया करने में सफल होगी, क्योंकि सरकारी बस तो है ही नहीं। और जो है वहाँ सही ढंग से अगर वहाँ आवागमन करने के समय अगर सतर्कता ना बरतोगे तो हमारे जख्मी होने की कभी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं हम कितने देर तक ये मुफ्त में यात्रा हो रहे हैं और रोजाना कितने महिला ये सुविधा उठा रहे हैं, ये भी देखने का चीज है। और ये कहते कि दूर तक आवागमन में भी ये सुविधा होगी, देखिए क्या होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपना रुख साफ है
कि हमारी देश विविधता के बीच एकता की नारा लगाते हुए आजादी के बाद से आज तक ये देश चल रहे हैं। और ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगान हमारा, वो आजादी के पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारा अधिवेशन हुआ करते थे, वहां रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर ये फैसला लिए गए थे कि राष्ट्रगान की हसिया से हमें शुरुआती जो 2 स्टैंजर है इसको ही हम मान्यता देंगे। वजह यह थी कि अलग अलग धर्म है हमारा देश में, अलग अलग धर्म के लोग भी है, उसको बुरा ना लगे, उसको ये ना लगे कि या तो हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा रहते हैं, जो मर्जी वो करते जाओ। क्योंकि आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर मिलकर हम लोग जंग लड़े थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए उस समय जो हमारे नेशनल लीडर्स सबको सहमति बनाते हुए ये फैसला लिया था। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे देश चला रहे हैं, उन लोगों के साथ आजादी के समय के तो उतना ताल्लुकात नहीं है। उनको ये लग रहा है कि चलो सत्ता पे आए, जो मर्जी करते जाओ। इसलिए वो खुद जानते हुए भी कि हिंदुस्तान की अल्पसंख्यकों को इस तरह का जबरदस्ती करते हुए और करने से चोट पहुंचेगी, फिर भी सरकार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इसके पक्ष विपक्ष सदन के अंदर चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट रूप से हमारा रूख क्या है, ये सारे स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं। सरकार की अभी बहुमत है, बहुमत की ताकत पे वो इसका मान्यता नहीं किए हैं। और हमारे बंगाल में भी नया सरकार आने के बाद ये जबरदस्ती चलाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आम लोगों की कभी ये मांग नहीं था कि हमें सारे पंक्तियां पढ़ना होगा, गाने में शामिल करना पड़ेगा। आम लोगों की ये कभी मांग नहीं थी। लेकिन ये पॉलिटिकल एक मुद्दा आ गए, एक आइडियोलॉजिकल मुद्दा आ गए, और इसके लिए एक वर्ग के लोगों को जरूर चोट पहुंचेगी, ये मुझे लगता है। क्या किया था सरकार ने, ये मुफ्त में बस में आवागमन करने के लिए महिला को सुविधा दिया जाएगी। ये कर्नाटक में भी है, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में ये सुविधा मुहैया किया जाते हैं। ये झारखंड में भी शायद ये सुविधा मुहैया किया जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकारी बस है कहाँ और कितने हैं और कितने महिला उसमें ये सुविधा मुहैया करने में सफल हो, क्योंकि सरकारी बस तो है ही नहीं। और जो है वहाँ सही ढंग से अगर वहाँ आवागमन करने के समय अगर सतर्कता ना बरतोगे तो हमारे जख्मी होने की कभी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं हम कितने देर तक ये मुफ्त में यात्रा हो रहे हैं और रोजाना कितने महिला ये सुविधा उठा रहे हैं, ये भी देखने का चीज है। और ये कहते हैं कि दूर तक आवागमन में भी ये सुविधा होगी। देखिए क्या होते हैं।